सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, चलो पेगासस, अब देखते हैं कि कौन किसकी बैंड बजाता है। तभी गोकू काफी तेजी से पेगासस की तरफ जाता है। दूसरी तरफ पेगासस भी गोकू की तरफ जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कभी गोकू पेगासस के पंच मारता है तो कभी पेगासस गोकू के पंचेस मारने लग जाता है। कभी दोनों एक दूसरे के एनर्जी बीम मारते हैं जिससे वहां पर काफी तेज ब्लास्ट हो जाता है। अब मुझे पता चला कि टोरी बोट क्यों इसके बारे में सीरियस होकर कह रहे थे। लगता है कि ये मेरे ही लेवल का ओपोनेंट है। तभी पेगासस गोकू के फिर से पंच मारता है, मगर इस बार गोकू पेगासस के पंच को ब्लॉक करके उसी के पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिससे पेगासस को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगता है और पेगासस को बहुत ही दर्द होता है। लेकिन तभी पेगासस स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो गोकू, मैं पेगासस कोई आम सेन नहीं हूँ। तभी अचानक से पेगासस अपनी एनर्जी से गोकू की गर्दन को जकड़ लेता है, जिससे गोकू को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गोकू उस एनर्जी से खुद को फ्री नहीं करवा पाता। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, अब तुम मेरे पकड़ में आ गए हो गोकू। अब मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर मैं तुम्हारे दोस्त सेन को मारूंगा। ये सुनकर गोकू को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। पेगासस हंसते हुए कहता है, और फिर मैं उस टोरी बोट को मारूंगा। उसका बहुत ही नाटक हो गया है, अब मैं उसकी नहीं सुनने वाला हूँ। तभी गोकू गुस्से में पेगासस की एनर्जी को ब्रेक कर देता है। ये देखकर पेगासस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसने तो मेरी इस पावरफुल टेक्निक को भी ब्रेक कर दिया। गोकू गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे दोस्त को मारोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इसके बाद गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपनी एनर्जी से पेगासस को जकड़ लेता है। ये देखकर पेगासस शॉक हो जाता है। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे दोस्तों को मारोगे। तभी गोकू अपनी एनर्जी से पेगासस को दूर उठाकर पटक देता है, जिससे पेगासस काफी ज्यादा उसको दर्द होता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी पेगासस पर शूट कर देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। गोकू कहता है, अब तुम्हें अकल आ ही गई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेगासस वैसा का वैसा होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है, मगर पेगासस स्माइल करने लगता है और कहता है, वाह, मजा आ गया है, तुम्हारे हमले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इस फाइट में मजा आ रहा है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, इतने हमले करने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये आखिर है क्या चीज? कुछ भी हो, मैं इसे आज सजा देकर ही रहूंगा। तभी गोकू पेगासस के पंचेस मारने लगता है, लेकिन तभी पेगासस खुद को एक डिफेंसिव शील्ड से कवर कर लेता है। गोकू कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तभी गोकू अपनी डिवाइन प्रिज्म बीम का यूज करता है, जिससे एक एनर्जी बीम निकलती है जो डायमंड की तरह सख्त होती है और वो सीधा पेगासस के डिफेंसिव शील्ड को ब्रेक कर देती है, जिससे पेगासस दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो टोरी बोट से कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, काकारोट उसे इजीली संभाल लेगा, उसने काफी टाइम से इन्हीं सारी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है, वो पेगासस को घुटने पर ला ही देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पेगासस गोकू के आगे घुटने के बल बैठा हुआ है। पेगासस कहता है, आज तक मेरी हालत किसी ने ऐसी नहीं करी। गोकू कहता है, सब लोग यही कहते हैं पेगासस, सच बताऊं तो मैं अपने आप को पावरफुल नहीं बल्कि तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने बात की जगह लड़ाई को चूज किया, तो अब मैं तुम्हारे ही बीच को पूरा कर रहा हूँ। पेगासस खड़ा होता है और पूछता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे, क्या मैं जान सकता हूँ? तभी गोकू कहता है, मैं तुमसे जानना चाहता था कि क्यों तुम सैतामा को मरवा रहे थे और क्यों तुमने सुपर सैयन इंफिनिटी को मारा। तो इस बात के लिए तुम मुझसे लड़ रहे थे। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर अब तुमने कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी पिटाई करूंगा। पेगासस कहता है, तुमने मुझ पर इतने हमले किए बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगा तुमसे? ये सुनकर गोकू बहुत ही गुस्सा होता है और वो पेगासस के काफी सारे पंचेस मारने लगता है, जिससे पेगासस जख्मी होने लगता है। लेकिन पेगासस के फेस पर एक स्माइल रहती है, मानो कि इतनी चोट खाने के बाद भी उससे कुछ असर ही नहीं हो रहा हो। गोकू कहता है, मेरे इतने हमलों के बाद भी इससे कुछ नहीं हो रहा है,
यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। पेगासस कहता है, तुम कितने भी अटैक क्यों ना कर लो, मगर तुमसे मैं कभी नहीं हारने वाला हूँ। इसके बाद पेगासस मल्टीवर्सल लेवल का एक पावर बम चार्ज कर लेता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेगासस अपने उस पावरफुल बम को नीचे मारता है, जिससे वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कि पूरा का पूरा गोकू का क्रिएट किया हुआ वॉइड ही ब्रेक हो जाता है और गोकू अब अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये देखकर गोकू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, मगर पेगासस बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। गोकू कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। पेगासस हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे वॉइड में डालकर फंसा दिया? मैं तो कब का तुम्हारे वर्ल्ड से बाहर आ जाता। मैं बस ये देख रहा था कि तुम मुझे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो। और अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर मैं तुम्हारे लोगों को मारूंगा। काफी खतरनाक होता है, जिससे गोकू बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और उसे काफी चोटें भी आती है। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ड्रिप पावर तो सबसे ऊपर है, फिर भी तुम मुझसे कैसे हार गए। लेकिन तुम्हारी पावर को क्रिएट करने वाले का भी एक वर्ल्ड है और वो सभी मुझसे पंगा लेने से पहले बहुत ही बारी सोचते हैं। अब जाने का टाइम आ गया है गोकू, माफ करना, मुझे अपनी ही रेस के एक सेन को मारना पड़ रहा है। तुम्हारी पावर देखकर मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तभी पेगासस गोकू को मारने के लिए अपनी एनर्जी चार्ज करता है, लेकिन उसी वक्त वाइटर वहां पर आकर पेगासस को रोक देता है। उसे देखकर पेगासस कहता है, तुम यहाँ। वाइटर कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम्हें डबल हेड बीस्ट ने बुलाया है। ये सुनकर पेगासस कहता है, अब क्या काम आ गया है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ? वाइटर कहता है, तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, यहाँ रहकर तुम बस अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। पेगासस कहता है, नहीं यार, मैं बस उसे मारने ही वाला हूँ, बस मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो। देखो, मैंने अभी यहाँ के वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैं बस इसे खत्म कर देता हूँ, फिर तुम मुझे अपने साथ ले जाना। वाइटर बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या कहा? क्या तुम ये चाहते हो कि डबल हेड बीस्ट यहाँ जाए? ये सुनकर पेगासस परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। इसके बाद पेगासस वहां से वाइटर के साथ चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे काकारोट की सेंस हो रही है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, क्या? मगर वो है कहाँ? वेजिटा कहता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। टोरीबोट कहता है, वेजिटा जरा संभल कर जाना। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। टोरीबोट मन में कहता है, आई होप कि सब कुछ वहाँ ठीक ही हो। इसके बाद वेजिटा गोकू के पास आता है और उसे वहां पर गोकू जख्मी हालत में बेहोश मिलता है। ये देखकर तो वेजिटा के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये क्या काकारोट, तुम ठीक हो? उठो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? काकारोट। कुछ देर बाद विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आप गोकू ठीक है? वेजिटा कहता है, कुछ पता नहीं है विश, मैंने तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि काकारोट की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट चुकी है। ये सुनकर तो विश भी शॉक्ड हो जाता है। बीरस कहता है, वो तो एक सैन है, वो खुद को जल्दी रिकवर कर लेगा। इस पर वेजिटा कहता है, ये तो मैं भी जानता हूँ लॉर्ड बीरस, मगर उसकी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन कैसे हुई? पेगासस से लड़ने से काकारोट को इतनी ज़्यादा चोट कैसे आ गई? बीरस कहता है, कुछ कह नहीं सकते हैं वेजिटा, जब तक गोकू को हो जाएगा वही हमें बता सकता है कि असल में हुआ क्या था। अब सीन जाता है पेगासस पर और वो गुस्से में कहता है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? डबल हेड बीस्ट कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लॉर्ड एमा के एरिया में क्या कर रहे थे? पेगासस कंफ्यूज होकर कहता है, क्या कहा? मैं लॉर्ड एमा के एरिया में था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैं तो वहाँ पर किसी की जान लेने गया था बस। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, देखो पेगासस, माना कि लॉर्ड एमा हमारे जितने पावरफुल नहीं थे, मगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पेगासस कहता है, हाँ, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, मैंने कौन सा आपको रोका है? बस मुझे यहाँ क्यों बुलाया है ये बता दो, मैं अपना इतना जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुली छूट दे दी है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही शिकार करने लग गए हो। पेगासस कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने अब क्या कर दिया है? डबल हेड बीस्ट कहता है,
तुम पहले एक लेजेंड सेन थे जो कभी कभी लोगों को बड़ी ही किस्मत से मिलता था, लेकिन अब तो तुम इसे अपना जैसे कि रोज का काम बना रहे हो। क्यों, मैंने इसी चीज के लिए तुम्हें आजाद किया था। पैगासस कहता है, अगर मैं रोज बाहर जाता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, बुराई है क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि ये वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है डिस्ट्रक्शन जिसमें हम आते हैं, ये हमारी रेस है, और दूसरी है डिफेंस जिसमें दूसरे लोग आते हैं। सुनने में ये जितना छोटा लग रहा है, ये उससे कई गुना बड़ा है, और कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता चला है। मैंने तुम्हें डिस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं रोका, मगर तुम रोज रोज कहीं जाकर लोगों को परेशान करोगे तो डिफेंस पार्ट के लोग हमसे नाराज हो सकते हैं। पैगासस कहता है, ऐसा है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब एक डिस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। उस वर्ल्ड को मैं क्रश करना चाहता हूँ। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। और वाइटर, अब हमें उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसलिए उन लोगों से तुमने जो कुछ भी चुराया या छीना है उसे उनको वापस कर दो। ये सुनकर वाइटर शॉक्ड हो जाता है। क्या कहा? मगर तुम्हें ये किसने बताया? तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम लोगों की जहाँ पर भी नजर पड़ती है, मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने जो कहा है वो कर दो। मैं अब एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ तो मामला बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है। अब गोकू क्या करेगा? क्या गोकू वापस से पैगासस से लड़ने की जिद करेगा, या वो अब इस जिद को छोड़ देगा? ये देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। कल धमाकेदार एपिसोड आने वाला है, तो कल हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।